अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध बस्तर आज सिर्फ हरियाली और आदिवासी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि आज बस्तर विकास के नए आयाम तय कर रहा है। आज छत्तीसगढ़ के बस्तर और इस संभाग के सभी जिलों में स्वास्थ्य, शिक्षा और पोषण के स्तर में सुधार के साथ साथ राज्य सरकार की नई सोच के जरिए आदिवासी इलाकों की तस्वीर बदल रही है। आज हमारी खास पेशकश में सबसे पहले देखिए शिक्षा के क्षेत्र में एक नए बदलाव का आगाज कर रहा बस्तर। शिक्षा के क्षेत्र में आज बस्तर में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। वॉलंटियर टीचर्स के सहयोग से हर गांव में मूलभूत शिक्षा के लिए क्लासेस लगाई जा रही हैं। शिक्षा गुणवत्ता और बच्चों के विकास की मॉनिटरिंग के लिए पालक बालक सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं। एक और जिम्मेदारी तय की गई है जिसके जरिए बस्तर के स्कूलों की तस्वीर बदल रही है। ये जिम्मेदारी है एक बैड परफॉर्मिंग स्कूल की। एक जिला एक बैड परफॉर्मिंग स्कूल को गोद लेता है और हर 3 महीने में स्कूल के परफॉर्मेंस की मॉनिटरिंग की जाती है। इसके नतीजे भी अब आने लगे हैं। बस्तर के स्कूलों की तस्वीर बदल रही है। बच्चों के बौद्धिक विकास के लिए विज्ञान मेला, इंग्लिश और मैथ्स मेले का आयोजन किया जाता है। साथ ही सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी स्कूलों में वीडियो लेक्चर की शुरुआत की जा रही है। शिक्षा के क्षेत्र में विगत वर्ष में काफी काम हुआ है। जो अंदरूनी इलाकों के बहुत ही सेंसिटिव इलाके थे, वहाँ की लगभग 153 स्कूलें अभी इस वर्ष हमने खोली हैं, जिसमें टोटल लगभग 5600 से 5700 बच्चों का एडमिशन हो चुका है। और चूँकि ये बहुत ही अंदर की बहुत ही सेंसिटिव गांव थे, पंचायतें थी, जहाँ पर असामाजिक तत्वों के द्वारा सभी इंफ्रास्ट्रक्चर जो थे ध्वस्त कर दिए गए थे, और जिसके कारण वहाँ के जो बच्चे हैं वो या तो शिक्षा से महरूम हो रहे थे या तो गलत धारा में जा रहे थे। मुझे पूरी उम्मीद है कि जो प्रयास शिक्षा विभाग के से हुआ है और गांव वालों की मदद से हुआ है, इसमें जो बच्चे आएंगे उनका भी भविष्य उज्जवल होगा। और ये जिले के लिए एक बहुत ही खुशी की बात है कि जो लगभग 192 स्कूल जिले में बंद हुए थे, उनमें से 153 अभी खुल गए हैं। और आने वाले समय में भी हमारा प्रयास ये रहेगा कि इन्हें भी हम सर्व सुविधा संपन्न बनाएं। स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो लगभग सभी मिडिल, हाई और हायर सेकेंडरी स्कूलों में साइंस लैब और कंप्यूटर लैब की सुविधा दी जा रही है। स्कूलों में नरेगा योजना के तहत खेल मैदान तैयार किए गए हैं। हर ब्लॉक में सिलेक्टेड स्मार्ट क्लासेस का पायलट प्रोजेक्ट भी जारी है। शैक्षणिक गतिविधियों की सबसे बड़ी अच्छी बात ये देखने को मिली है आज के टाइम, आज अभी हम लोग के स्कूल में, कि सारे बच्चे फर्राटेदार अंग्रेजी में बात कर पा रहे हैं, आपस में लोग संवाद कर पा रहे हैं। जब हम लोग ये सारी चीज़ों को देखते हैं तो बहुत खुशी होती है। आंकड़ों पर गौर करें तो 9वीं क्लास में स्कूल छोड़ने वाले बच्चों का आंकड़ा 16% तक है। ये पहले सालों के मुकाबले आज काफी कम हो चुका है। राज्य की बघेल सरकार का लक्ष्य इस आंकड़े को साल 2022 से पहले 0 तक लाने का है। राज्य की बघेल सरकार ने नक्सल प्रभावित जिलों में सालों से बंद पड़े स्कूलों को खोलने की कवायद भी तेज कर दी है। हाल ही में बीजापुर जिले के कुछ इलाकों में सालों से बंद 157 स्कूलों को फिर से शुरू कर दिया गया है। अब यहाँ आसपास के सैकड़ों बच्चों को बेहतर शिक्षा देने के साथ साथ स्थानीय युवाओं को शिक्षा दूत के रूप में नियुक्ति दी जा रही है। जून 2019 में राज्य सरकार ने करीब 13 साल बाद नक्सल प्रभावित जगरगुंडा में स्कूल की शुरुआत की। यहाँ बच्चे अब बड़ी संख्या में पढ़ने लगे हैं। प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार जिले में 4 आत्मानंद स्कूल संचालित हैं अभी,
बीजापुर मुख्यालय में जो आत्मानंद स्कूल है वो पिछले वर्ष संचालित है, बाकी जो है इस वर्ष संचालित हो रहे हैं। आत्मानंद स्कूल जो है उसमें इंग्लिश माध्यम से यहाँ के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से निर्मित की गई है और ये स्कूल्स किसी भी प्राइवेट स्कूल से कम नहीं है और यहाँ सभी प्रकार की सुविधाएं हम बच्चों को मुहैया करा रहे हैं। जैसे सर्व सुविधा युक्त लाइब्रेरी है, कंप्यूटर क्लासेस हैं, कंप्यूटर लैब है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की सर्व सुविधा युक्त लैब्स हैं। तो इन सुविधाओं के माध्यम से यहाँ के जो बच्चे हैं जो पहले प्राइवेट स्कूल के लिए अन्य जिलों जाते थे या प्राइवेट स्कूल के अधिक फीस के कारण नहीं पढ़ पाते थे, उनको यहाँ जिला मुख्यालय में ये सब सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं ताकि वो भी भविष्य में अन्य जिलों के बच्चों की तरह या अन्य राज्यों के बच्चों की तरह अपने भविष्य को संवार सकें और राष्ट्र हित में अपना भी योगदान देंगे। बीजापुर के आत्मानंद स्कूल में पढ़ने वाली 10वीं की होनहार छात्रा नंदिनी शर्मा आज अपने उज्जवल भविष्य की ओर एक नई उड़ान भर रही हैं। अब इन्हें अपने गांव में ही बेहतरीन शिक्षा मिल रही है। आज इन्हें खुद में एक नया आत्मविश्वास नजर आता है। स्पोर्ट्स, आर्ट और कई ओलंपियाड में भी नंदिनी हिस्सा ले चुकी हैं। आज बस्तर में नंदिनी जैसे कई बच्चों की जिंदगी शिक्षा से रोशन हो चली है। अन्य स्कूलों में ऐसी फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं थी जो कि यहाँ पर है, जैसे लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब्स। हम लाइब्रेरी में जाकर मोटिवेशनल बुक्स पढ़ते हैं जो कि हमारी लाइफ में बहुत हेल्पफुल है। पहले हम बस यही सोचते थे कि क्लासेस में पास होना है और आगे बढ़ना है, बट यहाँ पर आने के बाद हम ये सोचते हैं कि हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्रैक करने हैं, जैसे यूपीएससी, पीएससी, नीट एक्सेट्रा। आज शिक्षा के क्षेत्र में विकास की एक नई बयार को साबित कर रहा है बस्तर। बस्तर में हो रहे ये बदलाव आज बघेल सरकार की सफल रणनीतियों को बयां करते हैं। एक स्वस्थ शरीर ही स्वस्थ समाज, स्वस्थ प्रदेश की नींव रख सकता है। इस बात को छत्तीसगढ़ की बघेल सरकार बखूबी समझती है। यही वजह है कि सिर्फ बस्तर ही नहीं, बस्तर के आसपास के सभी जिलों को विकास की धारा से जोड़ा जा रहा है। अपने खूबसूरत वन्य जीवन के लिए मशहूर बीजापुर अब विकास के क्षेत्र में कई नए कीर्तिमान लिखने को तैयार है। आज यहाँ की स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ हर आम नागरिक को आसानी से मिल रहा है। जिला अस्पतालों में लगातार हो रहे विकास के चलते लोगों को किसी भी तरह की सर्जरी के लिए अब लंबा सफर तय नहीं करना पड़ता। निजी अस्पतालों में कई तरह की फ्री मेडिकल सेवाओं के चलते आज लोगों की आर्थिक स्थिति में भी सुधार हुआ है। आगे देखिए बीजापुर किस तरह स्वस्थ प्रदेश की नींव को मजबूत कर रहा है। बीजापुर जिले में स्वास्थ्य की सुविधाएं गांव-गांव तक पहुंचाने की लगातार कोशिश जारी है। इसी कड़ी में बीजापुर स्थित जिला अस्पताल नए कीर्तिमान रच रहा है। एक वक्त था जब सर्जरी और आंखों के इलाज के लिए यहाँ के लोग लाखों रुपए खर्च करके कई किलोमीटर दूर का सफर तय करते थे, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश जाते थे। लेकिन आज प्रदेश सरकार के निरंतर प्रयासों की बदौलत तेलंगाना और महाराष्ट्र के लोग सर्जरी और ऑपरेशन के लिए बीजापुर जिला अस्पताल आते हैं। यहाँ पे करीबन 1500 के आसपास पिछले एक साल में हम लोग सर्जरीज किए हैं। जो पेशेंट्स यहाँ से रेफ़र होके अदर स्टेट्स और अदर डिस्ट्रिक्ट्स तक जाना पड़ता था पहले, वो यहाँ पे अभी अपने जिला अस्पताल में हम लोग सर्जरी कर पा रहे हैं। इसमें सबसे ख़ास बात है कि हम लोग सारे मेजर सर्जरीज जो कि लैप्रोस्कोपी हो, ऑर्थोपेडिक सर्जरीज, गायनेकोलॉजिकल सर्जरीज, कई बार बर्न्स पेशेंट्स को बर्न्स के लिए ग्राफ्ट और फ्लैप्स डालना पड़ता है। उसके अलावा आईईडी ब्लास्ट, आईईडी इसमें जो जवान लोग हो या कॉमन मैन
आम आदमी जो इंजर होकर आते हैं उनको भी करते हैं। और यहाँ पे और अक्सर ये क्या होता है कि जंगली जानवर काट देते हैं, उसमें बहुत नुकसान होता है, फेशियल इंजरीज और छाती या तो अब्डोमेन सब कुछ जो भी मेजर इंजरीज है, पहले उनको यहाँ से जाने के लिए कई लोग जाना नहीं चाहते हैं। और यही रीज़न है कि यहाँ पे लोग ज़्यादा नहीं जानते, ये शहर के ये बीजापुर को छोड़ के बाहर ज़्यादा जानकारी नहीं है। तो हम लोग ये जानते हुए कि लोग बाहर नहीं जाएंगे और अपने अंदर ही गाँव जाके उसको अपने आप इलाज करके अपने आप को खराब इलाज करा लेते हैं, इसलिए हम लोग इनको बाहर बेचते नहीं हैं, यहाँ पे इलाज करवाते हैं। एवरेज यहाँ पे 10 सर्जरीज एंड प्रोसीजर्स पर डे होता है। इसमें एंडोस्कोपी, लैप्रोस्कोपी सब मिला के बता रहा हूँ। अगर पिछले 1 साल में देखें, कोरोना काल में देखेंगे तो करीबन 1500 के आसपास हुआ है। और इसमें खास बात है कि कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स को भी हम लोग यहाँ पे ऑपरेट किए थे उस टाइम पे, अपने सब पूरा प्रिकॉशन लेके, जो कि यहाँ से इमरजेंसी में भेजा भी नहीं जा सकता था। तो इमरजेंसी लैप्रोटॉमीज हो या डिलीवरीज हो या सीजरियन सेक्शन हो, यहीं पे हमारे जिला अस्पताल में किए हैं। आपको बता दें कि बीजापुर जिला अस्पताल के 18 विभागों को एनक्वास सर्टिफिकेशन मिला है। पूरे प्रदेश में बीजापुर जिला अस्पताल एकमात्र ऐसा हॉस्पिटल है जिसे इस प्रमाण पत्र से नवाजा गया है। इसके अलावा साल 2017-18 में इसे कायाकल्प का दूसरा पुरस्कार भी मिला है। यहाँ का पैथोलॉजी लैब आज लगातार 24 घंटे एक्टिव रहता है। इस लैब में जहां पहले सिर्फ 40 तरह के टेस्ट होते थे, वहीं आज यहाँ 100 से ज्यादा टेस्ट किए जा रहे हैं। पिछले 2 साल से हम लोग कोरोना से पीड़ित रहे हैं। हालांकि कोरोना के समय में भी हमारे जिला अस्पताल में लगभग 1400 के आसपास ऑपरेशन हुए हैं और गर्भवती महिलाओं के, कोविड पॉजिटिव गर्भवती महिलाओं का हमने प्रसव कराया है और उनका सीजरियन सेक्शन के द्वारा भी डिलीवरी हुई हैं। हमारे जिला अस्पताल बीजापुर में हमने इसी दौरान में काफ़ी चीज़ों में सुधार भी किया है। जैसे पहले हमारे पास में लैब की जो टेस्ट होते थे वो सिर्फ 40 होते थे, जो कि बढ़ के अब 100 के ऊपर हो गए हैं। पहले माइक्रोबायोलॉजी के लिए हमको सैंपल बाहर भेजने पड़ते थे मेडिकल कॉलेज, जो अब हमारे जिला अस्पताल में हो जाते हैं। और हमने यहाँ पे निरंतर प्रयास करके एक प्राइवेट हॉस्पिटल जैसी सुविधाओं को यहाँ पे देने की कोशिश की है। मैं बताना चाहूँगा कि जिला अस्पताल बीजापुर अपने आप में देश में एक मॉडल के रूप में माना जाता है, जिसमें नीति आयोग ने अन्य जो पिछड़े ज़िले हैं उनको बीजापुर के तर्ज पे हॉस्पिटल को डेवलप करने के लिए कहा था। और जिला अस्पताल बीजापुर को इससे पहले कायाकल्प में अवार्ड मिल चुका है और अभी पिछले कुछ दिनों पहले ही हमको एनक्वास का सर्टिफिकेशन मिला है, जो कि हमें 18 डिपार्टमेंट्स का एक साथ मिला था। बीजापुर जिला अस्पताल में आज तकरीबन हर तरह की सर्जरी की जाती है। ये जिला अस्पताल आज हर दिन नए रिकॉर्ड बना रहा है। पहले जहां लोग बीजापुर से तेलंगाना जाकर सर्जरी में लाखों रुपए खर्च करते थे, वहीं अब यहां लोग सर्जरी निःशुल्क करवा रहे हैं। यहाँ लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, बर्न सर्जरी, ऑर्थोपेडिक सर्जरी, हार्मोनिक सर्जरी और जनरल सर्जरी निःशुल्क की जाती हैं। कोरोना काल के दौरान इस जिले में करीब 1500 सर्जरीज की गयी। स्वास्थ्य के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ को मजबूत बना रही बघेल सरकार की पहल आज जरूरतमंदों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। मुझे लगता है कि बीजापुर का जो जिला अस्पताल है वो हमारे ज़िले के लिए एक बहुत गौरवशाली संस्था है। पहले बीजापुर से लोग हैदराबाद, विशाखापट्टनम, जगदलपुर इलाज के लिए जाते थे। आज स्थिति ऐसी है कि दूसरे ज़िलों के, दूसरे प्रदेश से भी लोग यहाँ पर अपने इलाज के लिए आ रहे हैं। यहाँ पूर्णतः इलाज निःशुल्क किया जा रहा है। हम लोगों ने जनवरी 2021 से ऑपरेशन स्टार्ट किए हुए हैं। 4 जनवरी से 23 मार्च तक हमने 230 ऑपरेशन किए थे। उसके बाद में फिर सेकेंड वेव के बाद ऑपरेशन बंद करने पड़े। अभी हम 6 जुलाई से हम स्टार्ट किए हैं।
तो अभी तक आज की तारीख तक हम लोगों ने 145 ऑपरेशन किए थे। टोटल इस साल हम लोगों ने 345 ऑपरेशन किए मोतियाबिंद के। उसके अलावा हम लोगों ने बाकी छोटे छोटे ऑपरेशन भी किए हुए हैं जो रोज़मर्रा की इसमें चलते रहते हैं। तो पहले मरीज़ जो है जगदलपुर जाते थे या हैदराबाद या वारंगल या अनंतपुर जाते थे ऑपरेशन के लिए, लेकिन अभी वही मरीज़ हमारे बीजापुर जिला अस्पताल में ही ऑपरेशन कराने के लिए आते हैं और साथ में अपने रिश्तेदारों को भी लेके आते हैं। और तेलंगाना, सिरोंचा, महाराष्ट्र, उसके बाद में जो बगल के जो जिला है दंतेवाड़ा, गीदम, बारसूर, यहाँ से भी मरीज़ अपने यहाँ पे ऑपरेशन करने आते हैं क्योंकि हमारे यहाँ पे मशीन से ऑपरेशन किया जाता है। तो पहले जैसा अभी बात नहीं रही है। पहले पेशेंट मरीज़ बाहर जाता था, अभी मरीज़ हमारे पास आने लगे। नक्सल प्रभावित नारायणपुर जिले में भी आज लोग मुख्यमंत्री हाट बाजार योजना का लाभ ले रहे हैं। राष्ट्रीय मोबाइल मेडिकल यूनिट वाहन हर गांव के छोर तक पहुंच रही है। पहले ग्रामीणों को सेहत से जुड़ी हर छोटी परेशानी के लिए कई किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता था, लेकिन आज बघेल सरकार की मुख्यमंत्री हाट बाजार योजना की पहल से ग्रामीणों को एक नई उम्मीद मिल रही है। अब मलेरिया, बुखार, सर्दी, खांसी जैसी बीमारियों का इलाज लोगों को तुरंत मिल जाता है। ये मुख्यमंत्री योजना है, हाट बाजार योजना मुख्यमंत्री द्वारा संचालित है और हम लोग इधर ओरछा ब्लॉक में हैं। ओरछा ब्लॉक जितने हैं उसमें आकाबेड़ा, सोनपुर, बासिंग, किहिकाड़, कोहका, मेटा, सोनपुर, ऐसे पूरा हमको 26 जगह जाना पड़ता है महीना में। इसमें क्या है, सर्दी, खांसी और शुगर पेशेंट को अधिकतर फंगल वाला ज़्यादा मिलते हैं और मलेरिया पेशेंट ज़्यादा हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने बस्तर में स्वास्थ्य सुविधाओं को आज पहले से काफी बेहतर कर दिया है। आज बस्तर के हर इलाके में स्वास्थ्य सुविधाओं में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। महारानी अस्पताल में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की विजिट के बाद अस्पताल की मेडिकल सेवाओं में बदलाव नजर आ रहा है। आज यहां विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम और मरीजों के इलाज के लिए आधुनिक फैसिलिटीज उपलब्ध हैं। इसके अलावा बस्तर में मेडिकल कॉलेज की सुविधाओं का स्तर भी पहले से काफी ज्यादा बढ़ गया है। बस्तर में काफी वक्त से पेंडिंग सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के निर्माण को भी राज्य सरकार ने मंजूरी दे दी है। यहाँ आज अर्बन पीएचसी का भी निर्माण हुआ है। आज यहाँ मुख्यमंत्री हाट बाजार योजना के जरिए लगातार बड़ी संख्या में लोगों को मेडिकल सेवाओं का लाभ मिलता नजर आ रहा है। बस्तर जिले में लगातार स्वास्थ्य सुविधाओं में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। सबसे पहले तो महारानी अस्पताल, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जब यहाँ पहली बार विजिट किए थे उसी समय दायित्व सौंपे थे जिला कलेक्टर को कि महारानी अस्पताल बेहतर ढंग से विकसित हो, और आज उनकी परिकल्पना के अनुसार महारानी अस्पताल में लगभग सारी स्ट्रीम्स उपलब्ध हैं, विशेषज्ञ डॉक्टर उपलब्ध हैं सभी स्ट्रीम्स में, और आधुनिक फैसिलिटीज़ से पर्याप्त फैसिलिटी वहाँ पर उपलब्ध हैं। उसके अलावा मेडिकल कॉलेज में भी बहुत ज़्यादा उद्धार किया गया है, वहाँ की सुविधाओं में भी बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। साथ में अभी ट्रॉमा सेंटर का भी वहाँ पर लोकार्पण हाल में ही किया गया है। इसके अलावा जो एनएमडीसी से सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनने का कमिटमेंट था वो भी कई वर्षों से पूर्व से लंबित था, उसमें भी निर्णय लेकर के कोपागुड़ा में वहाँ पर अभी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनने का जो निर्णय है वो फाइनल हुआ है। अर्बन पीएचसीज का निर्माण हुआ है धर्मपुरा में और अन्य सभी जगहों पे जगदलपुर शहर में, और मुख्य रूप से जो मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना है उससे लोगों को बहुत ज़्यादा लाभ मिल रहा है। जो ग्रामीण अंचल के दूरस्थ क्षेत्र में जो लोग बसते हैं वो लोग जो हाट बाजार जब करने जाते हैं वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग हम देख रहे हैं उसका लाभ ले रहे हैं स्वास्थ्य सुविधाओं का, और जहाँ पर पहले स्वास्थ्य अमला नहीं पहुँचता था वहाँ पर भी अब स्वास्थ्य अमला पहुँच रहा है। आज स्वास्थ्य और मेडिकल सेवाओं के क्षेत्र में बस्तर और इसके आसपास के सभी जिले नई बुलंदियों को छू रहे हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ की लगातार हो रही उन्नति आज बघेल सरकार की साफ नीतियों की गवाह बन रही है।
छत्तीसगढ़ में बघेल सरकार ने सत्ता में आते ही राज्य में कुपोषण और एनीमिया की दर को कम करने की पहल की। आज राज्य खुशहाल और स्वस्थ प्रदेश की ओर बढ़ रहा है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 4 के आंकड़ों में महिलाओं और बच्चों में कुपोषण और एनीमिया की दर को देखते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सुपोषित बस्तर अभियान की शुरुआत की। प्रदेश सरकार की इस पहल का उद्देश्य महिलाओं और बच्चों को कुपोषण और एनीमिया से मुक्त करना है। WCD और पंचायती राज विभाग इस दिशा में संयुक्त प्रयास कर रहे हैं। वहीं प्रशिक्षित जमीनी कार्यकर्ता के रूप में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पोषण के प्रति लोगों को जागरूक करते नजर आ रहे हैं। कुपोषण की समस्या से निपटने के लिए छत्तीसगढ़ की बघेल सरकार के कदम आज उदाहरण बन रहे हैं। कुपोषण मुक्त समाज के निर्माण में राज्य सरकार को सभी जनप्रतिनिधियों और समाज प्रमुखों का साथ भी मिल रहा है। नीति आयोग ने बस्तर जिले को हेल्थ मिशन की कैटेगरी में सबसे ऊपर रखा है। यही वजह है कि यहाँ ज्यादा से ज्यादा पोषण पुनर्वास केंद्र की सुविधा दी जा रही है। मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान के तहत लगातार जिला प्रशासन सुपोषण को लाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। 2 पैडल सुपोषण बर की शुरुआत भी यहीं पर हुई थी, जिसमें सभी जनप्रतिनिधियों को, समाज प्रमुखों को जोड़ते हुए एक सामाजिक क्रांति के रूप में सुपोषण अभियान को चलाने का हमने प्रयास किया था, जिसके अभी रिजल्ट दिख रहे हैं। आंगनवाड़ियों में बिना किसी शासकीय मदद के सुपोषण वाटिकाओं का निर्माण हो रहा है और लोग बढ़ चढ़ के खुद सामने आकर के बच्चों को कुपोषण मुक्त करने की बीड़ा अपने उठा रहे हैं। आज छत्तीसगढ़ में विकास के कई रंग मौजूद हैं। राज्य में शिक्षा के विस्तार के अलावा आज स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी आधुनिक बदलाव को साफ देखा जा सकता है। बघेल सरकार की कल्याणकारी योजनाएं बस्तर के साथ साथ आज पूरे छत्तीसगढ़ को विकास के रंगों में सराबोर करती नजर आ रही हैं।